नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आजकल एक वेब सीरीज काफ़ी फेमस है, रॉकेट बॉयज़, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने अपने से मिसाइल टेक्नोलॉजी को न सिर्फ डेवलप किया, बल्कि हिंदुस्तान को सुरक्षित करने में किस तरह का योगदान और किस तरह की राजनीति हुई थी, और किस तरीके से हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को पैसे नहीं दिए जाते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, मिसाइल को डेवलप करने और दुनिया में हम सबसे अव्वल हो इस टेक्नोलॉजी में, उसके लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हमारे पास है, क्यों मिसाइल इंपॉर्टेंट है, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मुझे एक बात बताइए कि युद्ध के दौरान मिसाइल की अहमियत क्या है? बहुत ही गेम चेंजर साबित होता है मिसाइल। मिसाइल का इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए तीर चलाए थे और हेड लाके भगवान कृष्ण ने कह दिया था अर्जुन को कि उसके पिता ने ये बोला है कि जो भी मेरे बेटे का सिर काटेगा और ज़मीन पर वो सिर जब गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसी बाण मार कि वो जो पहाड़ों पे उसका बाप पूजा कर रहा है उसके गोद में जाके गिरे, वो हड़बड़ा के उठेगा और उसके कारण गिरेगा सर जमीन पे, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने ध्यान किया, मारा, तीर चलाया मिसाइल सिस्टम की तरह, हेड कटा, जाते उसके गोद में और हड़बड़ा के उठा, ठक नीचे, उसके 100 टुकड़े हो गए। इसका मतलब है हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किए बिना यदि आप दुश्मन के किसी देश को किसी VAVP वाइटेड एरिया वाइटेड पॉइंट को टारगेट करने की क्षमता रखते हैं, वो एक ही रास्ता है मिसाइल, एक ही रास्ता है मिसाइल। आर्टिलरी गन का उतना रेंज हो नहीं सकता। एयरफोर्स भी मिसाइल ही इस्तेमाल करेगा स्टैंड ऑफ मोड से। तो ये बताइए मुझे कि हिंदुस्तान का मिसाइल सिस्टम जो हिंदुस्तान में अभी फिलहाल हमारे पास है, वो कितना कारगर है? बहुत कारगर है। देखिए, हिंदुस्तान आज की तारीख में यदि बात करें तो बाय एंड लार्ज विथ 90% एक्यूरेसी में कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में 13 मिसाइल सिस्टम है, जिसमें से 10 हिंदुस्तान के अंदर बने हैं। ये कहानी पहले नहीं थी। 10 हिंदुस्तान के अंदर बने। मेक इन इंडिया है। आत्मनिर्भर का सबसे बड़ी बात होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो गोपनीय है, वो हमारा है। हमने कोई जो फॉरेन पावर से यदि हम मिसाइल लेते हैं वो बग नहीं डाल सकता, हमारी क्षमता पर जैमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सब सीक्रेट कोड तो हमारे पास है। जैमिंग कौन करेगा? तो आते हैं, पहले हम बात करते हैं 3 जो विदेशी मिसाइल है। तो पहला है रूस का S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, दूसरा है बाराक 8 जो इजराइल का है, और तीसरा है जो रूस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जो हमने JV किया है, ज्वाइंट वेंचर किया है। राइट। लेकिन ज्वाइंट वेंचर में अब नियरली हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, समझिए। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर टोटली हिंदुस्तानी मिसाइल बोलिए तो निर्भय, ये है लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक का मतलब है, सोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, सबसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा कम, लॉन्ग रेंज लंबी दूरी का, स्पीड के साउंड से थोड़ा कम क्रूज मिसाइल। जब मिसाइल 2 तरह के होते हैं, एक ग्रेविटेशन बैलिस्टिक होता है और दूसरा क्रूज होता है। बैलिस्टिक जो ग्रेविटेशन पुल से पहले आकाश में गया, ग्रेविटेशन पुल से नीचे आया और टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। क्रूज मिसाइल धरती के कॉन्टूर्स को ऐसे ऐसे नापते उगते चला गया, टारगेट को पकड़ा और ध्वस्त किया। तो ये निर्भय जो है ये क्रूज मिसाइल है, और DRDO ने, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है, और न्यूक्लियर कैपेबल है। माय गॉड, न्यूक्लियर कैपेबल है। उसके बाद आकाश, ये DRDO ने और BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर किया है। डिज़ाइन था DRDO का, डिज़ाइन और डेवलपमेंट, और बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, फर्स्ट सुपरसोनिक। मैंने बोला था निर्भय सबसोनिक, ये सुपर मतलब साउंड से भी तेज। अब आते हैं पृथ्वी जो है वो बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है, DRDO ने बनाया है, और डॉक्टर कलाम की ये देन है। और डॉक्टर कलाम को जितना मैं सम्मान करता हूँ, मतलब आप पूछ नहीं सकते। ये मुझे बताइए, निर्भय का रेंज क्या है? निर्भय का रेंज एग्जैक्ट होगा 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर। और आकाश का आप मान चलिए, आकाश का जो रेंज है वो करीब इसी 2000-3000 की रेंज में होगा। अब आते हैं हम अग्नि पे। अग्नि फैमिली जो है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5,
अभी लेटेस्ट अग्नि 5 है और उसका रेंज ऑफिशियल स्टेटमेंट है 5,000 से 6,000 ऑफिशियल। अनऑफिशियल फिगर्स मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, बाय आज मुझे पता है। चीन का कंप्लीट नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न कॉर्नर कवर्ड है अग्नि 5 के द्वारा। और क्या अग्नि 5 से भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रही है, इस पर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन सब खुशी वाला खुशखबरी वाला न्यूज़ है सब, अभी चुप ही रहेंगे। उसके बाद धनुष, ये डीआरडीओ ने बनाया, ये बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है। जैसे मैंने शिप्स के बारे में बोला था न्यूक्लियर बैलिस्टिक, ये भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक है। उसके बाद नाग, ये नाग जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग जैसा नाग वैसा काम। टैंक तो बहुत पावरफुल वेपन प्लेटफॉर्म है, तो नाग का काम है जाके टैंक को डसना, मार देना, वही नाग करता है। ध्रुव अस्त्रा, ये डीआरडीओ ने बनाया है, ये एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल की कैटेगरी में आता है। रुद्रम 1, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ARM उसको कहते हैं। इसको डीआरडीओ ने और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। शौर्य, ये है हाइपरसोनिक, तो मैंने बोला था सबसोनिक सुपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक है, ये सुपरसोनिक का भी बाप। शौर्य डीआरडीओ ने बनाया है और यह सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल। यदि हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल को कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू वाटर, वाटर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, तो कई कैटेगरी है। और ये सब 6-7 कैटेगरी में हिंदुस्तान ने अपनी क्षमता डेवलप कर ली। जो लास्ट मिसाइल है वो है स्मार्ट, ये डीआरडीओ ने बनाया है और इसका रेंज है 650 किलोमीटर। और स्मार्ट की बात करें तो स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये स्मार्ट मिसाइल, उसका फुल फॉर्म ये है। और छोटे में जैसे घर का पेट नेम होता है, स्मार्ट इसका पेट नेम है। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान ने अपनी, एक्चुअली हिंदुस्तान एक, मुझे लगता है एक शेर था जिसको पिंजरे में यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम ने बंद कर रखा था चीन और पाकिस्तान को खुश रखने के लिए। उस शेर को मोदी जी ने रिलीज कर दिया। उसकी चिघार, उसकी आवाज़ पूरे विश्व में गूंज रही है, पूरा विश्व देख रहा है कि डीआरडीओ, इसरो, ये लोग कर क्या रहा है। आप देखो डीआरडीओ हर एक 2-3 महीना पे ये सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ, ये सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ। इतना टेस्टिंग तो हम पहले सुनते नहीं थे, और कोई दूसरे देश में होता भी नहीं है। होता भी नहीं है। आप देखिए जिस गति से हम लोग टेस्टिंग डीआरडीओ करती है, हर एक 1.5-2 महीना पे, अभी अग्नि 5 हो गया, अग्नि 4 का ये वर्जन हो गया। मतलब न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, आपको नोट बनाने में कष्ट हो जाएगा, इतना बढ़िया। तो हिंदुस्तान का शेर जग चुका है, नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हो चुका है। और ये बताइए मुझे, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम से हम कितने आगे कितने पीछे? अरे उसका, वो लोग का फुलझड़ी है, वो सब कुछ नहीं है। उसका जो शाहीन क्या क्या है, शाहीन है, गौरी है, वैसे ही है। इसका न रेंज है न कैबिलियत है। दूसरी बात है कि जो अब हमको, जो हमारे पास जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी आई है वो इस मिसाइल को हम लोग हवा में उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, या हमारे क्षेत्र में घुसने से पहले हम उड़ा देंगे, क्योंकि हम रडार पे उसको लोकेट कर लेंगे, रडार पे लोकेट कर लेंगे, हम अपना अस्त्र चलाएंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे। तो ये अब पाकिस्तान इज़ नोवेयर, पाकिस्तान कहीं करीब नहीं है। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, और उसी को हमको फ़कीर चंद, जैसे पाकिस्तान फ़कीर चंद है, और फ़कीर बनाना है। आर्थिक दृष्टिकोण से चीन को बर्बाद कर देना है। इसके पहले तभी जाकर के हम सिक्योर हो सकते। इसके पहले कि मिलिट्री फील्ड में हम उसको चित करें, पहले आर्थिक क्षेत्र में चित करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चित करें, और लास्ट में हैमर मारें फौज का, टक, सजाए मौत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मिसाइल्स के बारे में उसकी पूरी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।